Namo Namah. The vision of Param Pujya Swamiji Maharaj and Param Shraddheya Acharya Shri materialized with the formation of Bharatiya Shiksha Board in 2019. The establishment of this board revived and integrated the ancient knowledge traditions such as the Gurukul system and the Bharatiya Jnana Parampara. In doing so, it aims to create an authentically Indian model of schooling. Now the question is, what makes Bharatiya Shiksha Board truly unique? Holistic development is the answer. Beyond rote learning and textbooks, the compact curriculum of Bharatiya Shiksha Board nurtures the mind, body and spirit. It integrates with academics, sports, arts, yoga and vocational training to produce well-rounded individuals. The Bharatiya Shiksha Board is an amalgamation of ancient and modern. Its curriculum is a beautiful synthesis of traditional wisdom and contemporary knowledge. The goal is to produce not just knowledgeable scholars, but also compassionate and conscious human beings that will embody the ideal of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. The Bharatiya Shiksha Board is shaping tomorrow's leaders today. It is building a generation that is confident, resilient, rooted to its heritage and well-equipped for global success. Therefore, education acts as the basis for character building and prosperity by fostering growth, developing essential skills, and promoting holistic development. This foundation enables both the individuals and societies to thrive morally, socially, and economically, and this has been depicted by the whole dramatic presentation entitled Charitra Nirman Evam Samriddhi Ka Aadhar Shiksha, Education, the Basis of Character Building and Prosperity. ओम वड़क्कम स्वामी जी। आचार्य श्री स्वामी जी वर्तमान शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन की दृष्टि से और आपके अथक प्रयासों द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है और आचार्य कुलम एक श्रेष्ठतम संस्थान के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। हमारी शिक्षा आधुनिक एवं प्राचीन ज्ञान विज्ञान से संप्रेषित होनी ही चाहिए। हम सभी आपके मत से सहमत हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड और आचार्य कुलम का फंक्शनिंग इस उद्देश्य को कैसे क्रियान्वित कर रही है, कृपया इस पर हम सभी शिक्षाविदों का मार्गदर्शन करें। शिक्षा भाषा बोध, विषय बोध या सूचनाओं का संग्रह मात्र नहीं है। विद्याभ्यास के साथ साथ योगाभ्यास एवं श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से आत्मानुशासन, आत्म रूपांतरण, आत्म प्रेरणा, आत्म स्पर्धा, आत्मबोध से शिक्षार्थी सन्निहित बीज रूप सामर्थ्य को इतना विकसित कर ले कि ब्रह्मांडीय समस्त ऊर्जाएं हमारे पिंड से अभिव्यक्त होने लगे। विद्याभ्यास द्वारा विविध कुशलताओं एवं दैवी संपदाओं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति से स्वयं के जीवन को सुंदरतम रूप में विकसित कर समस्त चुनौतियों, संघर्षों, संकटों से जूझते हुए विकल्प रहित संकल्प, अखंड एवं प्रचंड पुरुषार्थ से स्वयं को विजयी बनाकर बड़ी सोच, कड़ी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व एवं वक्तृत्व विकसित करें कि वे एक श्रेष्ठतम विश्व नागरिक के रूप में स्वयं को गढ़ सके और अपनी दिव्य मेधा, प्रतिभा, पुरुषार्थ एवं पराक्रम से नया सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तकनीकी उद्यमिता, एआई आदि विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान रचकर राष्ट्र को समृद्धि, खुशहाली, डिवाइन पीस, सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ शीर्ष शिखर पर ले जाना ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल दर्शन है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
एवं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनंत कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कर वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति की स्वतंत्रता का कार्य संपन्न कराया। अब श्रद्धेय आचार्य श्री इसके संपूर्ण दृष्टिकोण को सारगर्भित करेंगे। जीवन अनंत है, शिक्षा की दिशा एवं कला कौशल भी अनंत हैं। समर्थ सात्विक गुरुओं की आज्ञा, वेद एवं वेदानुकूल शास्त्रों का आश्रय, परमेश्वर के विधान, देश के संविधान एवं दुनिया के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की श्रेष्ठतम शिक्षाओं एवं आदर्शों से जीवन की श्रेष्ठतम प्रेरणा लेकर कम से कम 1 घंटा योग तथा 14 से 18 घंटे योग मूलक कर्मयोग करते हुए निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, विनय मूलक वीरता, पुरुषार्थ व पराक्रम मूलक परमार्थ, व्यवहारिक मूल्यों, आदर्शों एवं सत्य सिद्धांतों को जीते हुए एक पूर्ण विकसित, सभ्य एवं समृद्ध आत्मा के रूप में समग्र विकास करना ही भारतीय शिक्षा बोर्ड की मूल अवधारणा है। मैं ऋषि चेतना के जीवंत विग्रह एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री NP सिंह जी को साधुवाद देते हुए आग्रह करता हूं कि वह संपूर्ण देशवासियों को इसकी उपलब्धियों से अवगत कराएं। शिक्षा के अभिनव क्रांति के अग्रदूत परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी एवं उपस्थित प्रबुद्ध सभी शिक्षाविदों को हृदय के आभ्यंतर से नमन। भारत में शिक्षा भारत बोध के साथ शिक्षार्थियों का मानस निर्मित करे, पूज्य स्वामी जी के इस महान संकल्प को भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में विधिक स्वरूप प्रदान किया। इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन किया जाए। पतंजलि योगपीठ द्वारा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं विज्ञान सम्मत शोधों में किए गए अप्रतिम कार्यों को दृष्टिगत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीकी, बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम मानते हुए संचालन का दायित्व पतंजलि योगपीठ को प्रदान किया गया। भारतीय शिक्षा बोर्ड 1835 इंडियन एजुकेशन एक्ट के द्वारा स्थापित मैकाले शिक्षा से व्याप्त वैचारिक गुलामी के विष का एक अमृत समाधान है। यह बोर्ड भारत में 21वीं सदी की चुनौतियों के समाधान का सामर्थ्य विकसित करते हुए शिक्षार्थियों को जीवन के प्रत्येक आयाम में वैश्विक नेतृत्व के योग्य शिल्पित करता है। यह बोर्ड नेशनल करिकुलम के सभी मानकों का अनुपालन करते हुए शिक्षार्थियों में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधुनातन दक्षता विकसित करते हुए उनका उपयोग करने के लिए भारतीय सनातन सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से आप्लावित करता है। इसका आधारभूत सिद्धांत है अध्यात्म मूलक विज्ञान एवं नेतृत्व मूलक दक्षता। यह बोर्ड वैचारिक स्वायत्तता, समग्र स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक जीवन दृष्टि, समर्थ आर्थिक सहभागिता तथा सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव पर विशेष ध्यान दे रहा है। शिक्षार्थियों के संस्कार में आत्मबोध, भारत बोध, वैश्विक बोध एवं ब्रह्मांडीय बोध को सम्यक स्वरूप में अभिसिंचित करता है। इन ब्रीफ अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारतीय शिक्षा बोर्ड envisions as education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming Bharat
sustainably into an equitable and vibrant, knowledgeable society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आचार्य कुलम की उपाध्यक्षा जी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ओम नमो नमः। आचार्य कुलम परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री के शैक्षिक दृष्टिकोण की प्रयोगशाला है। यह पंचपदी शिक्षण पद्धति अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग एवं प्रसार पर आधारित है, जो तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में वर्णित पंचकोश के सिद्धांत अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश का अनुसरण करती है। इसमें शिक्षण की विभिन्न शैलियों यथा कथात्मक, वर्णनात्मक एवं प्रेरक रूपों को अपनाते हुए पाठ्य सामग्री का नियमन किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार यह शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों में पाठ्य वस्तुओं की ग्राह्यता एवं उनके व्यवहारिक प्रयोग की समझ को विकसित करती है, जिससे वे मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति की दक्षता प्राप्त कर सकें। यह विद्यार्थियों में भाषाई दक्षता एवं उनकी विशिष्ट पहचान विकसित करके उनके ज्ञान, क्षमताओं एवं मूल्यों का विकास, पाठ्य सामग्री की समझ, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक क्षमताओं, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्यों के साथ ज्ञान के विकास पर केंद्रित है तथा इसमें योग व आरोग्यमूलक सात्विक दिनचर्या के माध्यम से खेल, कला एवं संगीत पर आधारित गतिविधि, वाद विवाद, परिचर्चा, आपसी संवाद, साक्षात्कार, अभिनय इत्यादि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समाहित किया गया है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को भाषाई एवं विषयगत दक्षता सहित स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता, परिवार एवं समाज से सह संबंध, लोकतांत्रिक मूल्यों के बोध के साथ सहज सुलभ होते हैं और वे समृद्धि के नए प्रतिमान गढ़ने में समर्थ बनते हैं। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। Pranam to Pujya Swamiji Maharaj, Shraddhay Acharya Shri and all other dignitaries. The profound vision of Swamiji to integrate the Bharatiya knowledge system with modern educational values has inspired Acharya Kulam to incorporate Yogasana as integral part of its academic curriculum. This practice instills discipline, mindfulness and spiritual grounding from an early age. Our curriculum truly embodies the spirit of the National Education Policy 2020. In alignment with the NEP's emphasis on multilingualism, our students achieve proficiency in Sanskrit and English, along with options to learn German, Japanese and French. This multilingual approach enriches their global perspective while keeping them rooted in Indian culture. The multidisciplinary framework empowers our students to develop a balanced worldview, both rooted and progressive. Our textbooks support blended learning, and their extended learning sections prepare students for both national and international examinations. By adopting learner-centric pedagogies such as experiential and active learning, we foster critical thinking, creativity, collaboration and communication skills, the essential competencies of the 21st century. Evenings at Acharya Kulam are filled with energy and enthusiasm as students actively engage in a variety of sports and physical activities guided by specialized coaches. They receive training in handball, cricket, football, volleyball, basketball and taekwondo
which nurtures not only physical fitness but also team spirit and sportsmanship. We are committed to shaping our students into confident, compassionate, and responsible citizens, individuals who are not only academically accomplished but also deeply committed to contributing to a harmonious and happy world. I would now like to request Acharya Pradeep Kumar ji, Head of Patanjali Career Academy, under whose guidance the students of Acharya Kulam are being prepared to face competitive exams, to kindly enumerate our achievements. Om everyone. There are moments in history when a vision takes shape, not merely as an institution but as a movement. Patanjali Career Academy PCA was established on May 2nd, 2022 with a grand vision to nurture every dimension of education in alignment with Bharatiya Shiksha Board and Acharya Kulam. A vision to guide young minds towards success in India's toughest competitive exams, IIT JEE and NEET. In our very first year, Raghav Gupta achieved the impossible, admission into IIT Bombay with just 7 months of preparation, a story that became an inspiration for many. The following year, Divyansh cracked NEET and earned his place in MBBS. Then came the year 2025, a historic milestone in the journey of PCA. Our students delivered extraordinary results. 57% selection in JEE Mains, 31% success in JEE Advanced, and 31% in NEET, while the national average stood at just 3 to 4%. Our JEE topper Aryaman joined IIT Kanpur, and NEET topper Aditya is now at AIIMS Raipur. These are not just numbers, they are stories of discipline, commitment, and conviction. At PCA, our philosophy is simple yet profound. Every student is invaluable. We believe in personalized attention, nurturing not only academic brilliance but also character, discipline, and values. Looking ahead, Bharatiya Shiksha Board, Acharya Kulam, and Patanjali Career Academy stand united, expanding across India to shape a generation that will build a truly developed nation, technologically strong, financially self-reliant, and deeply rooted in moral and cultural strength. Because we firmly believe that life stands on 3 eternal pillars: education, health, and values. Om. पतंजलि शिक्षा का पूर्ण कुंभ है, जहां 2.5 से 3 वर्ष के ऋषि कुमार व ऋषिकाओं से लेकर मुमुक्षु साधना करते ब्रह्मचारी और सन्यासीगण आश्वस्त और आनंदित हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के गगन में चिर आलोकित सूर्य चंद्र हैं, जो समस्त छोटे बड़े साधकों के लिए चरम आदर्श हैं। चारित्रिक दोषों का यहाँ स्वतः परिमार्जन होता है। ज्ञान की धारा आत्मज्ञान से कृतकृत्य होती है। आत्मानुशासन और स्वाध्याय से अभिभावकों के सपने साकार होते हैं। आचार्य कुलम का बोर्ड परीक्षा फल तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का कीर्तिमान इसके ज्वलंत साक्ष्य हैं। आचार्य कुलम से शिक्षित विद्यार्थी अर्थोपार्जन के नवीन साधनों का सृजन करने में समर्थ हैं तथा वे अपनी प्रतिभा से नित नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। उनका प्रगति पथ देखकर अभिभावकों को यह संतोष हो चला है कि उनका पाल्य भविष्य में पूर्ण समृद्ध, समर्थ व चरित्रवान होगा। आचार्य कुलम समर्थ गुरुओं के शुभाशीषों से अभिसिंचित एक वरदायी शिक्षण संस्थान है। इस शुभाशीष श्रृंखला को श्री राम नवमी, गुरु पूर्णिमा तथा राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस सरीखे आयोजनों से आत्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज
और परम श्रद्धेय आचार्य श्री पतंजलि की संजीवनी हैं, जो संपूर्ण विश्व की सात्विक आत्माओं के केंद्र हैं। आचार्य कुलम में जब जब उनका पदार्पण होता है, पूरा वातावरण सकारात्मकता से ओतप्रोत हो जाता है। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। मन हर खाया रे माया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे। उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे। उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम हो, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम हो, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। Hey boy, play that drum. क्या आप अपने विद्यालय को 8th कक्षा तक किसी नेशनल बोर्ड से एसोसिएट करना चाहते हैं, या अपने विद्यालय को कक्षा 9th से 12th तक किसी नेशनल बोर्ड से एफिलिएट करने की सोच रहे हैं? आपके पास स्वर्णिम अवसर है। आधुनिक विज्ञान और समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा से समन्वित